भरतपुर के यातायात सर्कल से राजेंद्र नगर को जाने वाली मुख्य सड़क करीब 3 साल से टूटी पड़ी है, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क निर्माण का काम शुरू हो चुका है, लेकिन निर्माण कार्य कछुए की चाल चल रहा है। इसी सड़क पर नगर निगम आयुक्त का आवास है। कुछ निजी अस्पताल भी इसी सड़क पर है। सड़क की हालत ये है कि आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। उन टूटी हुई सड़कों की तस्वीरें भी आपके सामने हैं और ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां से गुजरने वाले लोगों की क्या कंडीशन, क्या हालत होती होगी। गंभीर हालत है इसकी सड़क की तो और कम से कम 4-5 साल है भैया सड़क है ऐसे ही रोड रहती है और सब हॉस्पिटल लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सबको परेशानी होती है। और यहाँ मैं दुकान करता हूँ यहाँ ट्रैफिक चौराहे पर। आपको ही परेशानी होती है? हाँ आती है, सब दिक्कत आती है। तो यहाँ से अधिकारी नहीं गुजरते हैं क्या? खूब गुजरते हैं यहाँ से, अधिकारी लोग जाते हैं, कलेक्टर वगैरह जाते हैं। यहाँ बगल में जन सुनवाई केंद्र ही है। भरतपुर शहर के यातायात चौराहे से राजेंद्र नगर के लिए जाने वाली सड़क का हाल बुरा है। यहाँ लोग जो आते हैं वो परेशान हैं, आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। करीब 1 किलोमीटर घूम करके लोगों को आना जाना पड़ रहा है और करीब 4 से 5 महीने से लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। ये सड़क पिछले करीब 2 साल से अधिक समय से खराब है। यहाँ जो अस्पताल जाने वाले लोग हैं या फिर अपने घरों के लिए जाने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। यहाँ के नागरिक कई बार जिला प्रशासन को, जो संबंधित अधिकारी हैं उनको, नगर निगम या फिर भरतपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, कई बार उनको लिखित शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। और उसका खामियाजा लगातार यहाँ के जो आम जो नागरिक हैं, यहाँ जो कॉलोनी वासी हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ जो रहते हैं लोग मौजूद हैं। कब से ये सड़क खराब है, क्या हाल है सड़क? कम से कम 2-2.5 साल हो गई इसी स्थिति है यहाँ पे। जब भी ये बना के जाते हैं ना, 4 दिन बाद फिर वही घटते हैं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। ये भरतपुर है ही ऐसा है। मुख्यमंत्री आते हैं ना, यहाँ से रोड बंद कर देंगे, उनको इधर घुमा देंगे या इधर घुमा देंगे। इस रोड से नहीं आने जाने की? इस रोड से तो आने नहीं देंगे वो, जबकि ये तो उनके घर के लिए, जबकि मेन उनके घर के लिए रास्ता है ये। उनका बगल में घर है, वहाँ से लाएंगे घुमा के सारस पे, क्योंकि मुख्यमंत्री को कहीं दिख नहीं जाए। और कब से काम चल रहा है यहाँ पे? इसको करीब 2-3 महीने से ज़्यादा हो गई इस क्रेन को इनको खड़े हुए। तो कोई वो नहीं है, ये तो सर ऐसा ही है। तो बिल्कुल ये हालात है। ये जो मुख्य सड़क है राजेंद्र नगर यातायात जो चौराहा है, वहाँ से सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम के जो कमिश्नर है उनका घर भी इसी रास्ते से जाता है। जो एडीएम प्रशासन है वो भी इसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन उनको भी घूम करके आना पड़ता है। और हालात ऐसे हैं कि सड़क को बनाने का जो काम है वो तो चालू है, लेकिन इतनी धीमी गति से है कि 4 से 5 महीने हो गए हैं। आप ये क्रेन जो चल रही है देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो पोकलैन मशीन है वो यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ लगातार जो खोदने का काम है, बनाने का काम है वो चलता है। कई बार इसे बना दिया जाता है और कई बार ये दोबारा ख़राब हो जाती है। और उसके बाद जो अधिकारी है वो यहाँ आते नहीं हैं, क्योंकि जब वो यहाँ आते हैं तो उनको यहाँ के जो लोग हैं वो शिकायत करते हैं और उसके बाद जब शिकायत को सुनते हैं तो आश्वासन दे जाते हैं, लेकिन दफ्तरों में ही वो आश्वासन देते हैं और जो आम जनता है वो लगातार परेशान है। कई बार यहाँ दुर्घटनाएं देखने को मिली हैं। जो लोग दोपहिया वाहन चालक हैं वो गिर जाते हैं नाले में। कई बार ऐसी स्थिति हुई है कि जो मरीज अस्पताल जाते हैं वो गिर जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि प्रशासन किस तरह से इस पूरे मामले की खुद लेता है और कब तक इस सड़क को दुरुस्त किया जाता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कुचामन सिटी से बड़ी खबर की करते हैं, जहां गैंगस्टर आदित्य उर्फ टोनी की कोर्ट में पेशी हो गई है। कुचामन में 5 व्यापारियों को फिरौती के लिए कॉल करने का मामला है। कुचामन वरिष्ठ सिविल न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायालय मजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश किया गया। मुकदमा नंबर 401 में आदित्य जैन उर्फ टोनी को जेल भेज दिया गया है। मुकदमा नंबर 403 में वापस प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तारी के आदेश मांगे गए हैं, जिस पर कोर्ट ने प्रोटेक्शन वारंट पर आदित्य जैन टोनी को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तारी करने के आदेश दिए गए। न्यायाधीश गिरज्ञानेंद्र सिंह ने ये आदेश दिए हैं। तो बताते चलें कि कोर्ट में पेशी भी हो गई। भारी पुलिस जाब्ता के बीच में पूरी छावनी को तब्दील कर दिया गया था। और आप जो टोनी को देख रहे हैं ये लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में शामिल है। उसने गिरफ्तार करके पेश किया है और उसकी बेल एप्लीकेशन लगाई थी, वो खारिज कर दी गई है। न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया और FIR नंबर 403 है, उसमें प्रोडक्शन वारंट पे लिया गया। उसमें कितने दिन का रिमांड दिया सर?
रिमांड सर रिमांड नहीं दिया, अभी प्रोडक्शन वारंट पे लेंगे, उसके बाद में रिमांड की बात होगी। अभी उसमें गिरफ्तार किया जाएगा, उसमें आदेश करेंगे सीएस साहब। क्या क्या आरोप है आदित्य? आदित्य पे जो ये यहाँ जो कुचामन के जो कुछ व्यापारी थे, उनको जो फिरौती में उनमें जो उनके कॉल वगैरह करवाना, डिब्बा कॉलिंग वगैरह करवाना, उनमें इनका सहयोग की अभी भूमिका आ रही है। अभी तो उनसे जांच से और पता चलेगा कि इसका क्या क्या सहयोग रहा है उनके अपराधियों के साथ। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक भाटी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अशोक, कोर्ट में पेशी भी हो गई, क्या कुछ रहा, और कोर्ट के बाद प्रोटेक्शन वारंट की भी बात कही गई है, उसको भी लेकर विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल, आदित्य और टोनी को आज कुचामन कोर्ट में पेश किया गया। 3 मामले हैं इसके ऊपर यहाँ पर दर्ज हैं, जिसमें फिरौती के 5 अलग अलग जो है व्यापारी हैं, उनसे इसने जो है फिरौती मांगी थी, उसमें इसने मध्यस्थता की थी। इस मामले को लेकर आज कोर्ट में पेश किया गया। 2 मुकदमे में, एक में इसे जेसी भेज दिया गया है, दूसरे मुकदमे में जो है प्रोडक्शन वारंट पर इसे फिर से गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके बाद जो व्यापारियों ने जो बयान दर्ज कराए हैं उसके आधार पर जो है इसमें पूछताछ की जानी है। किस किस से ये संपर्क में रहा था और इसने फिरौती किसके लिए मांगी थी और कितनी फिरौती मांगी है। तो करोड़ों रुपए का ये जो लेन देन जो है इसने इसकी मध्यस्थता के बीच में जो है रंगदारी को लेकर हुआ। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है मामले को अनुसंधान जो है पुलिस कर रही। तो इस मामले में, एक मामले में जो है जेसी भेज दिया गया, लेकिन दूसरे मामले में प्रोडक्शन वारंट के लिए जो है इसको वापस न्यायालय में पेश करके वापस जो है गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच इसे जो है परबत्सर जो है जेल है वहां भेजा गया है और इसको जो है आज इसी जेल में रखा जाएगा। कल वापस जो है इसे न्यायालय में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इस मामले में अग्रिम अनुसंधान है वो किया जाना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। जैसलमेर ठेकेदार मिशनरी स्टोन एंड क्रशर ओनर एसोसिएशन ने कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में एसोसिएशन ने ठेकेदार और उसके सहयोगी शैतान सिंह पर नियमों के विपरीत अवैध वसूली, मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए। और इसी के साथ ठेकेदार एसोसिएशन ने रॉयल्टी ठेकेदार का ठेका तत्काल निरस्त करने और सदस्यों को सुरक्षा देने की मांग की। साथ ही पकड़े गए 26 बदमाशों की आपराधिक पृष्ठभूमि की भी जांच की मांग की गई है। 29 स्थानों पर नाके लगाकर अवैध वसूली शुरू कर दी। आरोप यह है कि बिना वजन काटे और अवैध रसीद के ट्रकों से 3000 से 5000 रुपए तक की वसूली की जा रही, जो पहले 900 रुपए प्रति गाड़ी के नियमानुसार थी। झगड़ा हुआ था, उसके संबंध में हम ज्ञापन देना चाहते हैं। जो कलेक्टर साहब को हमने 2 दिन पहले भी ज्ञापन दिया था, फिर भी उन लोगों ने मारपीट की, गाड़ी रुकवाई, उनकी टीपी होते हुए भी गाड़ी रुकवाई। वो लोग पूरे के पूरे अपराधी प्रवृत्ति के हैं। उनके ऊपर पूरी जांच की जाए, उनके पीछे से रिकॉर्ड निकाला जाए और हम कहते हैं ठेको निरस्त किया जाए, आगे नहीं चला जाए। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी सामान्य अस्पताल की मुख्य सड़क को शनिवार से 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। क्षतिग्रस्त इस सड़क को हटाकर पूरी तरह से नई सड़क बनाने के लिए कार्य का शुभारंभ कर दिया गया, जिसके चलते पुरानी खराब सड़क को उखाड़ने का काम लगातार जारी है। जेसीबी की सहायता से पुरानी सड़क हटाई जा रही है। बैरिकेड्स लगाकर रास्ते को बंद कर दिया है। ऐसे में अस्पताल पहुंचने वाले ट्रैफिक को डायवर्ट रखा गया है। अगर पब्लिक सहयोग करे तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी कार्य पूरा हो। 2-4 दिन की समस्या डाइवर्ट की लिखी हमने एसडीओ साहब को भी लिख रखा है और जितना सहयोग हो जल्दी से जल्दी काम करा। अच्छा हो जाएगा। कब तक लोग रहेगा ये मुश्किल से 10 दिन का करना पड़ेगा। दौसा के रामकुमार जोशी जिला अस्पताल में इन दिनों डॉक्टर्स के बीच विवाद चल रहा है। मामला इतना बढ़ गया है कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने अस्पताल में काम करना ही बंद कर दिया। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने गंभीर आरोप लगाए। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक शिक्षकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल में भय और डर का माहौल है और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को प्रताड़ित किया जा रहा है। डॉक्टर्स जो हमारी टीचिंग फैकल्टी है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं मेडिकल कॉलेज के, उनके जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे रिलेटेड कई ग्रीवेंसेस थे, जिसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन भी कल दिया था।
तो उस पे विस्तार से जो है रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे टीचर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके बीच में विस्तार से एक एक मुद्दे पर चर्चा की गई। मीटिंग कुछ भी नहीं है, हमारे राजमेश के डॉक्टर्स का कोई उनकी प्रॉब्लम थी कि भाई हमारे को पीएमओ साहब वो करते हैं, टारगेट करते हैं, तो उन्हीं का मैं स्पष्टीकरण देने आया था। भाई साहब, मेरा तो एक ही मकसद है कि हमारे जिला चिकित्सालय में कोई मरीज आए, वो दुखी आता है और वो राजी होके जाए, खुश होके जाए, उसके लिए मैं डॉक्टर्स को बोलता हूँ भाई सीट पे बैठो, मरीजों का काम करो। बाकी कोई मेरा पर्सनल काम के लिए नहीं बोलता। कलेक्टर साहब ने मध्यस्थता करी है दोनों पक्षों को बुला के, और निष्कर्ष ये निकला है कि जो जल्दीबाजी में इन्होंने बेवजह कमेटियां बनाई है, वो कमेटियां एक तो नल करी जाएगी, उन कागज़ों को नल करेंगे ये। दूसरा, मेडिकल कॉलेज टीचर्स के ऊपर किसी से अगर इनको कोई दिक्कत लगती है तो एक तो टारगेटेड कार्रवाई नहीं करेंगे, टारगेटेड कागज़ नहीं देंगे। दूसरा, किसी के खिलाफ अगर इनको लगता है तो प्रिंसिपल साहब को ये अनुशंसा करेंगे, ये किसी के ऊपर टारगेटेड कार्रवाई नहीं करेंगे जैसे कि अब तक कर रहे हैं। दूसरा, फीमेल डॉक्टर से थोड़ा बिहेव से बात करेंगे, बिहेव करेंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएंगे यहाँ पर। और बाकी हमारी यही डिमांड्स। झुंझुनू के सबसे बड़े राजकीय जिला बीडीके अस्पताल में अब कैंसर की जांचें होंगी। रोगियों को अपनी हर प्रकार की जांच के लिए ना तो जयपुर जाना पड़ेगा और ना ही पैसा खर्च करना पड़ेगा। सभी जांचें झुंझुनू के जिला बीडीके अस्पताल में हो जाएंगी और वो भी बिल्कुल फ्री। आज राजकीय जिला बीडीके अस्पताल में पीएमओ डॉक्टर राजवीर राव ने इसका शुभारंभ किया। डॉक्टर राव ने बताया कि ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर समेत सभी प्रकार के कैंसरों की जांच अब बीडीके अस्पताल में होगी। इसके लिए 4 विशेषज्ञ चिकित्सकों को सेंट्रल लैब में लाया गया है। साथ ही अलग अलग तरह की जांचों की रिपोर्ट 24 से 48 घंटे के दरमियान ही दी जाएंगी। अब जिला अस्पतालों में बायोप्सी, FNSC, पैप स्मीयर, लूड साइटोलॉजी, ब्लड कैंसर समेत सभी तरह की कैंसर की जांच होगी। आज से हमने बीडीके हॉस्पिटल के अंदर कैंसर से संबंधित जो भी जांचें हैं उनको चालू किया है, जिसमें साइटोलॉजी, FNAC, है कि नहीं, स्मीर, ब्लड कैंसर, इस तरह की जो भी रिलेटेड कैंसर से जांचें हैं वो शुरू कर दी हैं। और इसके लिए एक पूरी पैथोलॉजी की टीम बना दी गई, जिसमें डॉक्टर राहुल सोनी हैं, मैडम धायल हैं, डॉक्टर दिनेश हैं और डॉक्टर प्रियंका भास्कर हैं। ये चारों लोग अपना ये कैंसर से संबंधित सभी जांचें करेंगे। इस सेंट्रल लैब के अंदर इस लैब को हमने बनाया है व्यवस्थित कर। शनिवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की ओर से ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है। झुंझुनू में भी 5 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। कक्षा 9, 6 में प्रवेश के लिए एग्जाम हो रहा है। 5 केंद्रों पर कुल 3,578 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। जिला मुख्यालय के मोरारका कॉलेज में छात्र छात्राओं को अलग अलग लाइन बनाकर प्रवेश दिया गया। पूरी जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र न्योला ने बताया कि इसके बाद कक्ष में भी जांच होगी। कक्षा 6 के लिए पेपर 2.5 घंटे का हो गया, जबकि कक्षा 9 के लिए पेपर 3 घंटे का होगा। साल 2021 से 22 से सैनिक स्कूलों में छात्राओं का प्रवेश शुरू किया गया है। आज NTA के द्वारा आयोजित ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे पास महाविद्यालय में 720 विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें 9th क्लास के लिए और 6th क्लास के लिए दोनों ही स्ट्रीम्स हमारे पास हैं। 6th क्लास के लिए जो हैं वो 83 बच्चे हैं और जो 9th क्लास है उसके लिए 637 बच्चे हैं। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर हैं और इस दौरान अजमेर के कुंदन नगर में वार्ड 60 में विकास कार्य का शुभारंभ करेंगे। और इससे पहले स्थानीय पार्षद डिंपल यादव ने आमंत्रित नहीं करने पर विरोध भी जताया। उनका कहना है कि पार्षद होने के नाते वो यहां विकास कार्य को लेकर लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन उद्घाटन में उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता। पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश के साथ ही 3 थानों की पुलिस यहां तैनात कर दी गई है। ऐसे में पुलिस ने विरोध की सामग्री जब्त कर ली। विधायक राजनीतिक द्वेषता रखते हैं, जिसके चलते उन्हें भाजपा पार्षद होने के बावजूद दरकिनार किया जा रहा है। आज माली मोहल्ले में मुख्यमंत्री सड़क घोषणा के तहत करीबन 49 लाख की सड़क का उद्घाटन
रखा गया है, जो हमारे उत्तर के विधायक देवनानी जी करने वाले हैं। मैं आज यूँ विरोध करना चाह रही हूँ क्योंकि प्रयास हमेशा हमारे रहते हैं। वार्ड मेरा, मैं यहाँ की जनप्रतिनिधि हूँ। विकास के लिए मैं और मेरे हस्बैंड जेके शर्मा जी, जो पूर्व पार्षद भी रहे हैं 2 टेन्योर से, हम दोनों के प्रयासों से हम हमेशा वार्ड की उन्नति, तरक्की, हर तरह के प्रयास करते हैं। लगातार 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों की जिस तरह से अवहेलना हो रही है। हमारे द्वारा जो लगातार आज 15 साल से कार्यों को किया जा रहा है, यदि इतना ही उनके अंदर कैलिबर है तो पूरे अजमेर उत्तर को पानी पिला लें। पानी की स्थिति अब देखना कितनी भयावह होने वाली है। आज 2017 के अंदर हमने पानी का टैंक स्वीकृत कराया था स्मार्ट सिटी से, आर्मी स्कूल से हमने जमीन दिलाई थी, हमने सारे प्रयास किए, लेकिन हमारे प्रयासों को दरकिनार कर बस उनको पता लगना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ स्वीकृत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कोटपुतली की करते हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी नवरात्रि के मौके पर आमेर पहुंची, जहां उन्होंने शीला माता मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। मां शीला के दरबार में दर्शन के बाद डिप्टी सीएम ने नवरात्रि मेले की तैयारियों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। बहुत बिल्कुल मैंने दर्शन किए माता जी के, और थोड़ा बहुत यहाँ व्यवस्थाएं भी देखी और कुछ निर्देश भी दिए हैं कि अगली बार मैं फिर आने वाली हूँ 2-3 दिन में, और ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और वैसे तो अच्छी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने भी व्यवस्थाएं अच्छी रखी हैं। और बिल्कुल सभी को शुभकामनाएं नवरात्रि की।